नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर कुछ बदलाव कर रहे हैं। बदलाव ये कर रहे हैं कि हर न्यूज़ पर एक वीडियो न बनाकर एक संपूर्ण जितने भी दिन भर का काल का क्या रहा मामला, उस पर एक पर नज़र डालते हैं तेज़ी से। तो पहली खबर है, 2.79 लाख अभ्यर्थियों ने किया फ्री सफ़र। जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो आंकड़ा निकाला गया है, जितने बच्चों ने सफ़र किया है फ्री में, क्योंकि जो सेवा चालू की गई थी उसमें करीब करीब 2.25 लाख के आसपास बच्चे हैं। नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए डीएलएड का कोर्स। तो जो बच्चे धरने पर इतने दिन से बैठे हुए हैं क्योंकि बेसिक में 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई, तो उनका ये कहना है कि अगर आपको भर्ती निकालनी ही नहीं है, अब बेसिक में अनुपात सब बराबर है, समानुपात सब कुछ हो चुका है, तो इस कोर्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना समय और अपना पैसा इस कोर्स में डालते हैं। अगली था कि CGL जो था आपका टीयर 1 की परीक्षा, वो चालू हो रही है आज से और 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब कितने शामिल होते हैं वो कल खबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्कूली खेलों में सिर्फ यूपी बोर्ड के छात्र अब ही ले सकते हैं केवल हिस्सा। अगला देख लेते हैं तो 1031 शिक्षकों की नहीं हुई पदोन्नति। ये राजकीय विद्यालयों की खबर है। कई समय से ये चल रहा है कि वहाँ पर प्रमोशन नहीं हुए हैं, और राजकीय विद्यालयों में ही क्यों, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भी प्रमोशन की जो स्थिति बहुत दयनीय है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजकर करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग। आप सभी जानते हैं पुरानी पेंशन को लेकर बहुत दिन से लड़ाई चल रही है, काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उस पर बदलाव नहीं हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह अब यूपीएस एक नई आ चुका है, तो ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसके लिए पोस्टकार्ड लिखा जाएगा राष्ट्रपति जी को। 15 से 1 माह तक धरना देंगे शिक्षक संघ। जो संघ हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो 1 माह तक अब धरना देने वाले हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। अगला है, कुछ जॉब निकली हुई हैं, इन जॉब के बारे में भी आप देख सकते हैं। और पुलिस में मृतक आश्रित जो है उनकी भर्ती के लिए अगले महीने दौड़ होनी है, तो जितने भी मृतक आश्रित जो हैं अभ्यर्थी वो अपनी तैयारी संपूर्ण कर लें। और आपको पता होगा पैरा ओलंपिक्स में अब की बार भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि हर बार की तरह चीन सबसे ऊपर रहा है, और भारत की जो तालिका है उसमें 7 अब की बार स्वर्ण रहे हैं, 9 रजत और 13 कांस्य, और कुल 29 जो मेडल के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, उस पर भी एक वीडियो जल्द बनेगी। और मामला बहुत संगीन है, क्योंकि मामला सीधे पहुंचा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में। अगला देख लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक यौन हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, जो बहुत चिंताजनक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि इस तरह की सोच हमारे बच्चों में जो बढ़ रही है। इसके लिए सबसे ज़्यादा कोई अगर जिम्मेदार है तो वो जो लड़के हैं उनके माता पिता हैं, क्योंकि शायद उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और उनके संस्कारों में कहीं कमी है, जिसकी वजह से लड़के आदमी इस हिसाब से इस प्रकार के गलत कृत्यों में अपने आप को डाल रहे हैं और गलत प्रकार के डिसीज़न ले रहे हैं। जो भी लड़कों के माँ बाप हैं उनको अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये सोच के बिल्कुल मत पालें कि ये लड़का है तो ये कुछ भी कर सकता है। उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए, उसके जो सोशल नेटवर्किंग है उस पर ध्यान दीजिए, और उसकी मित्रता, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, उस पर तो अवश्य ध्यान दीजिए। पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सर्वर जो धीमा है, जिसकी वजह से लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई पद रिक्त हैं। ये वीडियो में बना चुका हूँ कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जो उच्च जो अधिकारियों के पद है जो खाली हैं, उन पर प्रमोशन या उन पर स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे सभी चीज़ें अटकी रहती हैं। ऊपर जब अधिकारी ही नहीं होंगे, वो अपने पद नहीं संभालेंगे, और एक अधिकारी के पास एक से ज़्यादा का चार्ज रहता है, तो वो कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। और यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी पाए जाते हैं, ये पड़ताल की गई है, और ये बहुत ही खेदजनक है और शर्मनाक है हम लोगों के लिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी बिहार एक साथ में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और जो हम लोगों की छवि है वो बहुत ख़राब है।
क्यों छवि छवि खराब है? क्योंकि पेपर लीक जैसे ज़्यादातर मुद्दों में अगर आप लिंक पाएंगे तो यूपी बिहार से ही लिंक पाएंगे। ज़्यादातर जो गुंडागर्दी के मामले अगर आप सुनते हैं तो वो भी यूपी बिहार से है। तो जो एक छवि बिगड़ी हुई है उत्तर प्रदेश और बिहार की, उसमें अब गुंडागर्दी और चोरी से ऊपर उठकर अब एक मैटर जो आ गया है वो है पेपर लीक जैसा। वो बहुत ख़राब है कि सभी बच्चों को एक जैसा नापा जाता है। जब बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं और बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं तो लोग उनसे थोड़ा सा कतराते हैं और लोग सोचते हैं कि भाई ये तो पक्का गड़बड़ ही होंगे। और शिक्षा अधिकारियों के बर्ताव से स्कूल प्रबंधक खफा है। जितने भी देखिए अधिकारी होते हैं उनसे सिर्फ एक ही उम्मीद रखी जाती है कि अधिकारी का मतलब आपको अपनी रंगबाजी झाड़ना नहीं होता। अधिकारी का मतलब होता है कि आपके जो भी नीचे के जो कर्मचारी हैं आप उनकी परेशानियों को समझकर उनका निराकरण करिए और व्यवस्थाओं को इतना सुगम बनाइए कि किसी को समस्या ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों ना हम लोग के जो प्रदेश है उसमें जो भी अधिकारी बनते हैं उनको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार गाड़ी पे लिख गया और अगर लाल बत्ती लग गई तो बस अब तो हम ही हम हैं, और वो किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। नज़र की तेज़ी से कमज़ोर होना है डिमेंशिया का संकेत। इस वक्त शायद सबसे बढ़ती हुई बीमारियों में से दो बीमारियां बहुत खास हैं, दांतों की और एक आंख की। क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके पास है, छोटे छोटे बच्चों के पास है, और वो शुरुआत से ही गड़बड़ करते हैं, बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं और बुढ़ापे में तो ये एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो शायद सबके पास है। लेकिन आँखों पर ज़रूर सबको नज़र रखनी चाहिए। देखिए ये रहा हमारा एक और ख़बर। निरीक्षण में कार्यालय से गायब बीओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। हमारा जो विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा शायद जो भ्रष्ट जगह है वो हमारा बीएसए और बीओ ऑफिस ही होता है। क्योंकि सभी कार्य बीओ एवं बीएसए ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं। बीओ कभी भी कार्यालय में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो बाबुओं में खेल खेल के ख़त्म हो जाती हैं, जबकि अधिकारियों को वहाँ अगर मौजूद हों तो वो काम बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन अधिकारी मौजूद होता नहीं है। बाबू 4 चक्कर 50 चक्कर लगवाने के बाद अंत में जो भी कर्मचारी या शिक्षक है वो पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है कि भाई जितने में मैं पेट्रोल खर्च कर दूंगा, ले भाई 100 500 1000 रुपये जो भी मांगता है उसको काम दे देता है और वो काम अपने आप पूरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत जो अधिकारी हैं उनकी भी होती है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जब डीएम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बीओ नहीं मिले, जिसको लेकर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। बच्चे के मांसाहार लाने के मामले में प्रधानाचार्य को दोषी बनाया गया है। जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं अगर उनके खाने में नॉन वेज आ रहा है तो ये चिंताजनक है। क्योंकि विद्यालय का एक डेकोरम होता है, विद्यालय में एक नियम कानून चलते हैं, वहाँ पर मनमर्जी या घर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको विद्यालय में नहीं, आपको अपने घर पे खाना है। नॉन वेज खाने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन विद्यालय एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे सब बच्चों को वेज लाने के लिए ही एक व्यवस्था बनाई गई है। तो वहाँ पर नॉन वेज ला रहा है कोई बच्चा, और अगर वो ला रहा है और वो किसी के नज़र में नहीं पड़ रहा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शिक्षक और प्रधानाचार्य कहीं ना कहीं दोषी हैं। लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा दोषी अगर कोई है तो वो हमारा समाज और उसके माता पिता हैं। क्योंकि अगर उनको उस व्यवस्था के बारे में जानकारी है फिर भी वो अगर नॉनवेज लाने दे रहे हैं तो ये गलत है। नवोदय का देखिए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ये भी आप लोग को पता है। और स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग स्वरूप ही नहीं जानते कि कितने का पेपर होगा, कितने अंक का पेपर होगा और कितने प्रश्न आएंगे। तो वो उनके लिए है। नवोदय विद्यालय की खबर भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मियों को मिलेगा 1 माह का अतिरिक्त वेतन। हालांकि ये केवल और केवल किसके लिए है तो ये राज्य कर्मियों के लिए है। बेसिक शिक्षा में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चुनाव ड्यूटी करने वालों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलने वाला है। ये भी बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। लेकिन अब अगर ये राज्य कर्मियों के लिए है तो बाकी कर्मियों के लिए भी होना चाहिए, चाहे वो परिषदीय हो और चाहे वो एडेड विद्यालय हो या फिर कोई और परिषद जैसे या फिर कोई भी एडेड चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि अगर कर्मचारी तो वो भी हैं, मेहनत वो भी उतनी ही करते हैं। तो छुट्टी अगर मिलती है तो उनको भी मिले, वेतन बढ़ के मिलता है तो सबको मिले। अब कोई भी जो खबर जो इंपॉर्टेंट होगी उसकी एक अलग से खबर ज़रूर बनाई जाएगी। ये नया प्रयास किया गया है, देखते हैं अगर आपको पसंद आएगा तो ऐसी वीडियोज़ बनाया जाए करती रहेंगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।